जब नवंबर मंथ आता है और जब हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में विजिट करते हैं तो हमें बहुत सारे बैनर देखने को मिलता है वर्ल्ड क्वालिटी मंथ के ऊपर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड क्वालिटी मंथ 2024 के बारे में। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्वालिटी मंथ क्यों मनाया जाता है और क्वालिटी मंथ नवंबर मंथ में ही क्यों मनाया जाता है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिटी मंथ 2024 का थीम क्या रखा गया है और उस थीम का मतलब क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मंथ मनाने जा रहे हैं तो उसके लिए किस तरह से एक्टिविटी प्लान बनाएंगे, पूरी डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं और क्वालिटी मंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। और इसके साथ साथ यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप क्वालिटी मंथ मनाना चाहते हैं 2024 के लिए, तो एक्टिविटी प्लान कैसे बनाएंगे और किस तरह से अचीव करेंगे, क्वालिटी मंथ को सक्सेसफुली कैसे मनाएंगे, यह सब चीज़ हम डिटेल बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि क्वालिटी मंथ हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, क्वालिटी मंथ सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस होता है क्वालिटी के बारे में जागरूकता लाना, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करना क्वालिटी के बारे में। मेन इसका यही मकसद है। आइए अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी मंथ हम नवंबर मंथ में ही क्यों मनाया जाता है। देखिए, नवंबर मंथ में मनाने के लिए कोई क्लियर रीजन तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन सबसे पहले जापान में 1960 ईस्वी से लेकर के 70 ईस्वी में इसका शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध कंप्लीट हुआ उस समय पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के जितने कंट्री थे सभी की स्थिति सही नहीं थी, जिसमें एक जापान भी था। लेकिन जापान में जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता था तो वह सरवाइव नहीं कर पाता था। तो इस चीज़ को जापानीज इंडस्ट्रियल लीडर जो थे वह रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने 1950 ईस्वी में अमेरिकन गुरु जो थे उनको बुलाया गया। अमेरिकन गुरु में डेमिंग, जुरान इत्यादि थे, उनको अपने देश में बुलाया जापान में, और अपने इस प्रॉब्लम को उन्होंने बताया। इस तरह से डेमिंग ने क्वालिटी को अचीव करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए और वह सक्सेस भी हुए, और इस तरह से आज के समय में जापानीज प्रोडक्ट नंबर 1 है क्वालिटी में। इस तरह से 1960 ईस्वी में जापान ने डिक्लेयर कर दिया नवंबर मंथ में एज ए क्वालिटी मंथ। इस तरह से चाइना भी अपने देश में क्वालिटी मंथ मनाना स्टार्ट किया। इसके बाद 1980 ईस्वी में अमेरिका ने एक टेलीकास्ट किया कि जब जापान अपना क्वालिटी सुधार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी सेलिब्रेट किया वर्ल्ड क्वालिटी मंथ नवंबर मंथ में। इस प्रकार से चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट जो कि लंदन में है, उन्होंने वर्ल्ड क्वालिटी डे 13 नवंबर 2008 में लंदन में मनाया। इसके बाद 2021 में CQI क्वालिटी वीक मनाना शुरू किया क्वालिटी डे के जगह पे। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो यह रहा क्वालिटी मंथ का हिस्ट्री। आइए इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 1960 से लेके 1970 ईस्वी में जापान में क्वालिटी मंथ शुरुआत हो गया था नवंबर मंथ में। फिर उसके बाद 1978 ईस्वी में चाइना मनाना शुरू किया। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ASQ ने वर्ल्ड क्वालिटी मंथ नवंबर मंथ में मनाना शुरू किया। चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट CQI जो है सबसे पहले वर्ल्ड क्वालिटी डे 13 नवंबर 1908 ईस्वी को मनाया लंदन में। अगर हम इंडिया की बात करें तो टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड सबसे पहले क्वालिटी मंथ मनाया इंडिया में 2009 में। तो यह जो है हिस्ट्री का ब्रीफली आपका एक्सप्लेन हुआ। आइए हम बात करते हैं क्वालिटी मंथ थीम के बारे में। देखिए, चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट यानी CQI क्वालिटी मंथ का थीम डिसाइड करता है, जिसे पूरे वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। आइए हम बात करते हैं कुछ सालों का थीम के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवंबर 2019 का। उस समय का थीम था 100 ईयर्स ऑफ क्वालिटी। यह 100 ईयर्स ऑफ क्वालिटी इसलिए रखा गया था कि चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट CQI का जो फॉर्मेशन है वह 13 जनवरी 1919 में हुआ था। तो उसका 2019 में 100 साल कंप्लीट हुआ था, इसीलिए
थीम भी रखा था उन्होंने 100 ईयर्स ऑफ क्वालिटी। अगर 2020 की हम बात करें तो उस समय का थीम था क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। 2021 में थीम था सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट्स पीपल एंड प्लानेट। 2022 में जो थीम था डूइंग द राइट थिंग्स एंड 2023 में जो थीम था क्वालिटी रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल। इस तरह से यह 2019 से लेकर के 2023 तक थीम आपको मैंने बताने की कोशिश किया। यदि हम क्वालिटी मंथ 2024 की थीम की बात करें तो इस साल का थीम है क्वालिटी फ्रॉम कॉम्प्लियंस टू परफॉर्मेंस। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में है गुणवत्ता अनुपालन से लेकर के प्रदर्शन तक। इस साल में जो क्वालिटी मंथ का जो डेट डिसाइड किया गया है वह इस प्रकार है। वर्ल्ड क्वालिटी डे जो है 14 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। वर्ल्ड क्वालिटी वीक जो है 11 से लेकर के 15 नवंबर तक मनाया जाएगा और वर्ल्ड क्वालिटी मंथ नवंबर 2024 पूरे महीना में मनाया जाएगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट डेट हुआ क्वालिटी मंथ के बारे में 2024 के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं इस साल के थीम के बारे में। देखिए इस साल का थीम थोड़ा सा हट करके है। इस साल का थीम का मेन मकसद है कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशन को जागरूक करना। देखिए आज के समय में कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस साल का जो थीम है इसी के बारे में कहता है। दूसरे शब्दों में ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मेथड को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि हमारा प्रोडक्ट इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर सके, इसी चीज़ को जागरूक करना चाहता है इस साल का थीम। इस साल का जो थीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हमें एक्टिविटी करना पड़ेगा। पहला है नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी मार्केट को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को सुनिश्चित दिशा देना। इसमें यदि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्वालिटी प्रोडक्ट का है तो हमें अगर इनोवेशन भी करना पड़े तो इनोवेशन करके हम कस्टमर का रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। दूसरा है फेसिंग चैलेंजेस, यानी कि ग्लोबल मार्केट में हम सप्लाई करने के लिए जो भी चैलेंजेज होगा उसको हम फेस करते हुए हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी इम्परेटिव, यानी जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वह सस्टेनेबल होना चाहिए और जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो 3 पिलर को ध्यान में रखते हुए मार्केट में सप्लाई करेंगे। वह है इन्वायरमेंटल, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिक। चौथा है ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि अपने इंडस्ट्री में इनोवेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। जो पांचवा है प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज एंड इनसाइट्स, इसमें हम क्या क्या करते हैं। देखिए इसमें हम इम्ब्रेस इनोवेशन, यानी इनोवेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है मैनेज रिस्क प्रोएक्टिवली, यानी कि रिस्क को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पहले ही हम दूर कर लेंगे। तीसरा है फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो सस्टेन होना चाहिए कंज्यूमर के पास। इसके लिए हम जो है इन्वायरमेंटल को ध्यान में रखते हुए और सोशल को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाएंगे। और उसके बाद प्रमोट ए लर्निंग कल्चर, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग कल्चर को, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लर्निंग कल्चर डेवलप करेंगे। तो यह सब रहा जो कि क्वालिटी मंथ के बारे में हमने बताने की कोशिश की। आइए अब हम बात करते हैं कि यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मंथ मनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्टिविटी प्लान कैसे होना चाहिए। देखिए आप अपने अनुसार, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक्टिविटी प्लान बना सकते हैं। वैसे मैं एक संक्षेप में एक सिंपल सा एक्टिविटी प्लान बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है क्वालिटी बैनर को डिस्प्ले करना, यानी थीम को डिस्प्ले करना, और उस बैनर को हर डिपार्टमेंट में आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और मेन गेट पे, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का मेन गेट है, उस पर भी आप थीम डिस्प्ले कर सकते हैं। यह आप फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 तारीख को आप कर सकते हैं। दूसरा है क्वालिटी ओथ एंड टीम फॉर्मेशन। देखिए इस एक्टिविटी आप फर्स्ट वीक में 2 या 3 तारीख को कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी ओथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कर सकते हैं। वैसे मैं एक छोटा सा क्वालिटी ओथ सिंपल सा आपके सामने मैं बोल रहा हूं, इस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्वालिटी ओथ को डिसाइड कर सकते हैं और ले सकते हैं। इस वर्ष के क्वालिटी मंथ पे
हम शपथ लेते हैं कि हम अपने क्वालिटी प्रिंसिपल के अनुसार ही काम करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में लगातार सुधार करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन सिस्टम लाएंगे और क्वालिटी कल्चर को बनाए रखेंगे। तीसरा जो है ट्रेनिंग अवेयरनेस ऑन क्वालिटी मंथ, यानी कि क्वालिटी मंथ पे अवेयरनेस ट्रेनिंग आप दे सकते हैं या फर्स्ट वीक में ही 5 तारीख को आप इसको दे सकते हैं। चौथा जो है सजेशन स्कीम यानी सुझाव योजना। देखिए यह आप सेकेंड वीक में 11 तारीख को कर सकते हैं। इसमें करते क्या हैं, इसमें हम हर डिपार्टमेंट से क्वालिटी के बारे में कुछ सजेशन मांगते हैं और उस सजेशन को जो अच्छा रहता है उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको आप सेकेंड वीक यानी 11/11 को कर सकते हैं। पांचवा जो है स्लोगन या पोस्टर कंपटीशन ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देखिए इसमें आप स्लोगन या पोस्टर कंपटीशन अपने एसोसिएट से करा सकते हैं और इसे हम सेकेंड वीक में 14 तारीख को करा सकते हैं। जो छठा है वो ट्रेनिंग सेशन है। देखिए ट्रेनिंग सेशन क्वालिटी से रिलेटेड जितने टूल्स होते हैं उसके ऊपर में आप दे सकते हैं और यह पूरा जो है 1 महीना आप इसको कर सकते हैं। ट्रेनिंग में टॉपिक क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि काइजन है, पोकाओके है, 7QC टूल्स है, कापा है, CTQ है, क्वालिटी गेट है, सिस्टम ऑडिट है, प्रोसेस ऑडिट है। यह सब चीज़ जो है क्वालिटी से रिलेटेड जो है इसका ट्रेनिंग आप दे सकते हैं और यह तीसरा वीक से लेकर के 4th वीक यानी 15/11/24 से लेकर के 28/11/24 तक आप कर सकते हैं। जो लास्ट में है वह रिवार्ड एंड क्लोजिंग सेरेमनी है, जो कि आप 4th वीक में महीने का लास्ट में 30/11/24 को आप कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें जो भी आपने सजेशन स्कीम में सुझाव योजना में जो कलेक्ट किया है उसमें से बेस्ट सेलेक्ट कीजिए और उसका जो है रिवार्ड दीजिए। उसी तरह से आप जो स्लोगन या पोस्टर कंपटीशन आपने करवाया था उसमें से जो बेस्ट निकलता है, बेस्ट थर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे हम रिवार्ड दे सकते हैं। रिवार्ड देते समय आप अपने प्लांट हेड या MD को इनवाइट कर सकते हैं या फिर कस्टमर को इनवाइट कर सकते हैं, जिससे कि और भी जो क्लोजिंग सेरेमनी है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप एक्टिविटी प्लान बना सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मंथ मना सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से अगर वीडियो में बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।